गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि हाइड्रोजन चैप्टर से बिलोंग करता है। उसका नाम है हाइड्राइड्स। क्या नाम है उसका? हाइड्राइड्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इस टॉपिक में कि हाइड्राइड्स क्या होता है और हाइड्राइड्स के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जान लीजिए कि हाइड्राइड्स होता क्या है। हाइड्राइड्स नाम सुनने से ही लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ हाइड्रोजन की बातें हैं। हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हाइड्राइड्स बोला जाता है कि इट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ डाइहाइड्रोजन, मीन्स इट इज़ द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटल और नॉन मेटल्स। या तो मेटल के साथ हाइड्रोजन मिलके हाइड्राइड बनाएगा या फिर नॉन मेटल के साथ मिलके हाइड्राइड बनाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट आपका नोबल गैस नहीं होना चाहिए। तो ये है हाइड्राइड की शर्तें। मेटल के साथ मिलके हाइड्राइड बनाएगा उसका कुछ अलग प्रकार होंगे, नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड बनाएगा उसके कुछ अलग प्रकार होंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि हाइड्राइड्स क्या होता है। देखिए कि जो हाइड्राइड्स, सबसे पहला इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है हाइड्राइड्स का, कि हाइड्राइड्स को जो है 3 भाग में बांट दिया गया। अगर वो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है तो उसको नाम दिया गया है आयनिक हाइड्राइड या फिर सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ बनाता हो, अगर ये ग्रुप 13, 15, 16, 17 के साथ हाइड्राइड बनाता हो, 13, 14, 15, 16, 17 के साथ हाइड्राइड बनाता हो तो इसका नाम दिया गया है आपका कोवैलेंट हाइड्राइड या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। 13, 14, 15, 16, 17 के साथ अगर ये हाइड्राइड बनाता हो तो इसका नाम दिया गया है कोवैलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अगर ये किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ या एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्राइड बनाता है तब उसका नाम दिया गया है मेटालिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट आपको बना देते हैं कि हाइड्राइड के जो प्रकार है क्या होता है। तो हाइड्राइड्स ध्यान देंगे कि आपको बता दिए हैं इसका हाइड्राइड्स क्या है कि बाइनरी कंपाउंड है। हाइड्राइड्स क्या है? एक बाइनरी कंपाउंड है। इसमें क्या चीज़ है, किससे किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन जो होगा किसके साथ बनाएगा? कंपाउंड मेटल के साथ भी बनाएगा और नॉन मेटल के साथ भी बनाएगा ये कंपाउंड, नॉन मेटल के साथ। लेकिन बात है एक्सेप्ट, हम यहाँ पे लगा देते हैं नोबल गैसेस। तो आप जान रहे हैं कि मेटल एस ब्लॉक में भी है, 1 और 2 में एस ब्लॉक में सारे मेटल है और अच्छा खासा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो भी है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी तो ऑलरेडी सब मेटल ही है। तो वहाँ पे डी ब्लॉक में टोटल मेटल्स है, वहाँ भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। एस ब्लॉक वाला ही मेटल के साथ हाइड्राइड बनेगा। और नॉन मेटल आप जानते हैं कहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर बैठा हुआ है, वो पी ब्लॉक्स में बैठा हुआ है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि हाइड्राइड्स का जो प्रकार है इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। हाइड्राइड्स को ध्यान देना। सबसे पहला हाइड्राइड्स क्या है आपका? आयोनिक हाइड्राइड्स है। क्या है? आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड्स का नाम दिया गया है, इसको हम लोग सलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, सलाइन हाइड्राइड या फिर इसको सॉल्ट लाइक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। बताएंगे आपको कि सॉल्ट लाइक हाइड्राइड इसको क्यों बोला जाता है। आप चैनल के साथ, लेक्चर के साथ बने रहें। दूसरा है आयनिक हाइड्राइड के बाद, इसके बाद है कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स। अब कोवैलेंट हाइड्राइड के बाद आता है मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड
को हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं मेटालिक हाइड्राइड को। तो आप ये बात क्लियरली समझ चुके हैं कि हाइड्राइड का 3 भाग में बांट चुका है। एक आपका आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड्स। अब कंडीशन क्या है कि अब जो आयनिक हाइड्राइड है किस मेटल के साथ बनाएगा। ठीक है, मेटल के साथ तो बनाएगा ये आयनिक हाइड्राइड, लेकिन यहाँ पे है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ बनाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए कंडीशन हम जो लिख रहे हैं, किसके साथ बनाएगा ये बनाएगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के साथ बनाने वाला है। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल हाइड्राइड बनाता हो, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप 1 और 2 को कलेक्टिवली बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये अगर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे हाइड्राइड को आप क्या बुलाने वाले हो, आपका सलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनाएंगे। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। अब कोवैलेंट की ओर थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं। तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये तो बनाएगा पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन मेटल्स इसमें ज़्यादातर है। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड्स बनाएगा ग्रुप 13 to 17, ग्रुप 13 से लेके 17 पी ब्लॉक्स एलिमेंट आप जानते हो ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है, लेकिन हमने 18 को इसलिए नहीं इंक्लूड किया कि 18 नोबल गैस है, वो हाइड्राइड नहीं बनाएगा। पहले हमारा लिखा हुआ है एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस, बाकी ये सारे के साथ बना सकते हैं। तो ग्रुप 13 to 17 कहने का मतलब है कलेक्टिवली इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। अब मेटालिक हाइड्राइड्स की बातें आती है, तो मेटालिक हाइड्राइड्स बनाने वाले जो एलिमेंट है, मेटल है, वो कह सकते हैं आप ग्रुप, देखिए ग्रुप 1 से लेके 2 क्या होता है आपका एस ब्लॉक, 13 से 18 तक का जो होता है वो पी ब्लॉक। अब 13 और 2 के बाद जो भी ग्रुप आएगा, 13 के पहले और 2 के बाद जो भी ग्रुप आएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 से लेके ग्रुप 3 to 12 जो होगा, 3 से लेके 12 तक बनाएगा। तो ये बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और ग्रुप तो कॉमन होगा चाहे वो एफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ चुका है कि हाइड्राइड्स किसको बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो होना चाहिए एक्सेप्ट नोबल गैसेस। 3 पार्ट में हाइड्राइड को बांटा गया, आयनिक, कोवैलेंट एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसको मेटालिक हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियरली समझ चुके हैं आप? तो अब हम बात करेंगे 1 by 1 आयनिक हाइड्राइड का, फिर कोवैलेंट का, फिर आपका मेटालिक हाइड्राइड का। आप चैनल के साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है और हाइड्राइड आपका यहीं पे खत्म होगा, ध्यान देंगे। तो अब हम देखते हैं कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी काम का चीज़ है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इतनी बात आपने जान चुका है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आयनिक हाइड्राइड के विषय में। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात को, थोड़ा बारीकी बात को ध्यान में रखना है, आपका क्वेश्चंस भी बनने वाला है। तो आयनिक हाइड्राइड्स हम बात करेंगे, आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स आप जान रहे हैं कौन बनाता है। हाँ, यहाँ भी आयनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। आप जान रहे हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट में क्या क्या आता है और ग्रुप 2 एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, जिसको हम लोग ग्रुप 1 को अल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, और कलेक्टिवली आप इसको बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे ग्रुप 1 में हमारे पास है लिथियम है, हाइड्रोजन को छोड़ के बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम को छोड़ रहे हैं
ठीक है। फ्रांसियम को मैं छोड़ रहा हूँ, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बात करते हैं हम सीजियम तक की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम की बातें करेंगे। यहाँ पे ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप इस बात को ध्यान में रख लें, एक एक्सेप्शन जानते हैं, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के साथ चलना पड़ता है हमको, जो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इस बात को क्वेश्चंस में आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। लिथियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। तो यह ध्यान रखें कि बेरिलियम और मैग्नीशियम डजंट फॉर्म हाइड्राइड, ये एक्सेप्शन है जो आपको दिमाग में रखनी है। और क्यों नहीं बनाता है, इसकी डिस्कशन, बेरिलियम मैग्नीशियम का डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक जब आप पढ़ोगे, क्या है कि बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन के बाद वाले चैप्टर में दिया हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट में, वहाँ पे आपको डिटेल पता चलेगा कि पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको ही करते हैं, थोड़ा सा स्टार मार्क हो गया ये, कि दो चीज़ आपको याद रखने हैं बच्चे, दो चीज़ याद रखेंगे माय डियर, कि ये चीज़ आपको Mg और B से थोड़ा सा अलग रहना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम से आपको अलग रखना है, बाकी सब हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए कि हाइड्राइड्स के जो प्रकार होंगे, किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। मान लीजिए ये मेटल है, तो हाइड्राइड का टाइप हो सकता है MH, हाइड्राइड का टाइप हो सकता है MH, हो सकता है हाइड्राइड का टाइप होगा MH2, ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। कारण ये है कि अगर MH मैं इसलिए लिखा हूँ, M फॉर मेटल, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। M फॉर मेटल, अगर हम इस पूरे मेटल की बात करते हैं तो सारे का वैलेंसी क्या होगा, सारे का वैलेंसी क्या होगा, सारे का वैलेंसी, सारे का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो आप, क्या होता है +1, और हाइड्राइड में क्या होता है -1, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए तो आखिर ये अगर इस फॉर्म में +1 के फॉर्म में है और -1 के फॉर्म में है, तो हाइड्राइड का प्रकार क्या हो जाएगा, MH हो जाएगा। अगर हम कह सकते हैं M, अगर सेकेंड ग्रुप को हम लिखते हैं, सपोज कैल्शियम की बात करते हैं, या M के जगह पे 2+, H के जगह पे -1, तो आप बताओ माय डियर कि क्या आने वाला है, MH2। इसके मतलब दो प्रकार के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, एक MH और एक MH2। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं एग्जांपल का बात करता हूँ तो M के जगह पे कोई भी आप ग्रुप 1 बैठा दो, तो सोडियम का हाइड्राइड हो गया, पहला ये हो गया, मान सको लिथियम का हाइड्राइड हो गया, पोटासियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, समथिंग जो भी हाइड्राइड है, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। आप तो ये चीज़ को देख रहे हो, तो ये हो गया किस प्रकार के हाइड्राइड, MH प्रकार के हाइड्राइड हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं, कैल्शियम उठाते हैं, Ca2+ और H- क्या बनाया, CaH2 बनाएगा, MgH2 बनाएगा, CaH2 MgH2, ठीक है। हालांकि MgH2 हम इसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, टाइप हम बता रहे हैं। बेरिलियम BeH2 इसको भी आप नेगलेक्ट कर दो, इसलिए कि ये नहीं है, इंक्लूड करता है हाइड्राइड्स के अंदर। उसके बाद क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, बाकी बेरियम हाइड्राइड जो भी बना सकता है इस टाइप से। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई, ये हुआ आयनिक हाइड्राइड। अब थोड़ा मैं बात करता हूँ इसकी स्टेबिलिटी की ओर बात करता हूँ। आयनिक हाइड्राइड का स्टेबिलिटी की ओर हम बात करने जा रहे हैं। आयनिक हाइड्राइड का स्टेबिलिटी आप इसको नोट कर लो, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम से थोड़ा आप लोग दूर रहेंगे, ये नहीं बनाता है, ठीक। तो आगे मैं चलता हूँ, ध्यान देंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और देखिए, अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक हाइड्राइड की बात हम करने जा रहे हैं कि अब किस तरह से हम आयनिक हाइड्राइड का स्टेबिलिटी को चेक करने वाले हैं। आयनिक हाइड्राइड को सबसे पहली बात है, देखिए आयनिक हाइड्राइड में हमारे पास सपोज है कि लिथियम का हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड में सोडियम का हाइड्राइड है, पोटासियम का हाइड्राइड है, रुबिडियम का हाइड्राइड है और सीजियम का हाइड्राइड है। तो देखिए कि इस हाइड्राइड का हम स्टेबिलिटी को कैसे चेक करें, फिर आयनिक कैरेक्टर का डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जिस सिस्टम में, याद रखिएगा, जिस सिस्टम में एनर्जी जितना कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो जितना एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर सिस्टम का एनर्जी जितना घटेगा वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम बताएंगे आपको, किस तरह से। यहाँ पे ये हो गया आपका लिथियम का साइज, ये हाइड्रोजन का साइज, सोडियम का साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप जान रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आने, देखिए हाइड्रोजन हाइड्राइड का साइज हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग ऊपर से लिथियम से हम सीजियम की ओर मूव करते हैं तो आपको पता है कि साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या होगा, दो एटम जो आपस में कंबाइंड है तो उसके बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। मतलब कि बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कह सकते हो माय डियर कि बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना लंबा बॉन्ड होगा वो उतना कमज़ोर होगा। तब ये बताइए कि ऊपर से नीचे पर आएंगे तो आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो आप कहोगे सबसे लंबा बॉन्ड ये है तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर बात है, सही बात है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और ये आसानी से टूट जाएगा। तो हम क्या कहें, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आपको पता हो गया कि स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका घट जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हो कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, लिथियम का हाइड्राइड, उसके बाद क्या होगा आपका सोडियम का हाइड्राइड, उसके बाद पोटासियम का हाइड्राइड, उसके बाद रुबिडियम का हाइड्राइड, उसके बाद सीजियम का हाइड्राइड। ये अगर बात करते हैं तो एक तरह से ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड आ गया। इज इट क्लियर? तो ये है आयनिक हाइड्राइड की स्टेबिलिटी। अब आयनिक कैरेक्टर को थोड़ा पकड़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे, याद रखेंगे ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ने वाला। सबसे ज़्यादा आयनिक होगा ये आयनिक कैरेक्टर। इसको उलट दीजिएगा आप, उसके बाद RBH, ठीक है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर का मतलब है हम आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करेंगे, कितना आसानी से कैटायन का फॉर्मेशन करता है, उस हिसाब से हम आयनिक कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा साइज सीजियम का होगा। तो जितना ज़्यादा, मान लें कि लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो सभी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो आसानी से कौन यूज करेगा, आसानी से कौन कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो आसानी से कैटायन का फॉर्मेशन करेगा आपका सीजियम वाला। अगर तीनों में देखें तो सबसे आसानी से क्या करेगा, पोटासियम क्या करेगा, कैटायन आसानी से बनाएगा। समझ गए? तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, ये तीनों में देखें तो पोटासियम है। ओवरऑल देखें ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ऊपर से नीचे आने से बढ़ जाता है। तो ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, जितना तेजी से कैटायन का बनाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो अपने में आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इतनी बात समझिए आप। हम बात किए थे कि आयनिक हाइड्राइड को हम लोग सलाइन हाइड्राइड या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड इसलिए बोलते हैं कि सॉल्ट में आप जानते हैं कि सॉल्ट क्या है, कैटायन और एनायन से बना हुआ चीज़ है। उसी तरह से आयनिक हाइड्राइड भी क्या है, कैटायन और एनायन से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड के नाम से भी जाना करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका हाइड्राइड। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देंगे आप कि अब हम लोग ध्यान देंगे कोवैलेंट हाइड्राइड की ओर मूव कर रहे हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड की ओर मूव कर रहे हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट हाइड्राइड देखिए, और भी एक हाइड्राइड पढ़ेंगे, लिथियम का कॉमन हाइड्राइड है। दो चीज़ याद रखेंगे, लिथियम का जो हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब भी हाइड्राइड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर ये आपको मिलेगा। लिथियम का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये कैसे बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम का रिएक्शन करवा देते हैं आपका एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, एल्युमिनियम Al6Al2 Cl6 के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, हमको लिथियम एल्युमिनियम का हाइड्राइड। इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ,
बोरेन के साथ B2H6 के साथ करा देंगे इसका रिएक्शन सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इज इट क्लियर? इसका कहाँ पे यूज ज़्यादा होता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में ही है। अगर बात कर दिया जाए कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों में अच्छा कौन है, तो आपको लिख के आना है कि ये अच्छा है, ये आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ देगा। इसलिए एल्युमिनियम का साइज क्या होता है, सोडियम के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, हाइड्रोजन को जरा आसानी से छोड़ देता है। इज इट क्लियर? तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपेरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। इतना आपको आइडिया मिल चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स की ओर। कोवैलेंट हाइड्राइड्स की ओर जब हम बात करेंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड आपको पहले बता दिए, कोवैलेंट हाइड्राइड कौन कौन बना रहा है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स बना रहा है कोवैलेंट हाइड्राइड। अब आप देखिए कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड्स आपका हाइड्रोजन एटम तो एसेंशियल है, आप इसके साथ क्या होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल गैस। अब बात करते हैं जिससे मान ली कि हाइड्राइड है, तो कोवैलेंट हाइड्राइड को जो पहला हम टाइप बताए थे कोवैलेंट हाइड्राइड्स का, इसमें भी 3 टाइप का हाइड्राइड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहला है कोवैलेंट हाइड्राइड, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड, CH4 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ठीक है। कोवैलेंट हाइड्राइड सब क्या बन रहा है, कोवैलेंट हाइड्राइड। HF हो गया कोवैलेंट हाइड्राइड, HCl हो गया, ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड। और भी आप देखिए BH3 हो गया कोवैलेंट हाइड्राइड, ये सब क्या है। उसके बाद PH3 क्या हो गया, कोवैलेंट हाइड्राइड। ये सब क्या है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स में काउंट होता है, ध्यान देंगे। ये सब ऑल आर कोवैलेंट हाइड्राइड। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है कि सारे हाइड्राइड कोवैलेंट हाइड्राइड को बांट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। हालांकि हम सभी का एग्जांपल यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ समझाना आपको बाकी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, इसी में पहला हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड आप किसको बुलाओगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच जब भी होता है कोई चीज़, आपको पता होनी चाहिए वो अपने आप में लेविस बेस भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड को आप क्या बुला सकते हो, लेविस बेस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हम बनाना चाहते हैं कि मान लें नाइट्रोजन है, आपस में 3 हाइड्रोजन से शेयर करके ये क्या बना लिया, और इसके पास लॉन पेयर बच गया, एक ठो लॉन पेयर बच गया। और नाइट्रोजन जो है किस फैमिली में आता है, ग्रुप 15 एलिमेंट में आता है, ये ग्रुप 15 एलिमेंट हाइड्राइड बना रहा है। इसी तरह से देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस बनाएगा PH3, अगर इस तरह से हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बच चुका है, तो हम क्यों ना कहें इसको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है तो आप बुला सकते हो क्या, इसको लेविस बेस। मतलब ग्रुप 15 वाला हाइड्राइड अपने आप में क्या कहला रहा है, लेविस बेस कहला रहा है। क्या कहला रहा है, लेविस बेस। अब देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड आप ले सकते हो, वाटर। वाटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। हाइड्राइड वाटर बनने के बाद लॉन पेयर बच चुका है, 2 ठो लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है। ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, या किसी के प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। सारी कहानी क्या है ये, तो इसीलिए अपने आप में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, समझा दिए भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या होता है। अब समझिए, अब कहानी सुनिए कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की कहानी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड अगर बोलेगा तो ग्रुप 15 बनाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ग्रुप 15 कह सकते हैं कि लेविस बेस को तैयार कर रहा है, ग्रुप 16 भी बना रहा देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच की जगह पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में क्या होता है कि मान लिया जाए किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सारा का सारा यूज्ड अप कर चुका है, सारा का सारा यूज्ड हो गया है, एक भी बचा हुआ नहीं है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो सारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना बॉन्ड बना चुका है, और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। मतलब जैसे मान लें हम कार्बन CH4 की बात करें तो C हो गया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ठो देते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और ये क्या किया है, ध्यान देंगे कि इसके साथ सारे इलेक्ट्रॉन को यूज अप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है। कार्बन के पास लॉन पेयर बचा ही नहीं है, जितना था सारा लगा चुका है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में।
इसके मतलब ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। और कार्बन किस ग्रुप में आता है, याद रखेंगे, कार्बन 14 ग्रुप में आता है। ग्रुप इसका क्या है, 14 है ग्रुप, ठीक है। और भी सिलिकॉन की हाइड्राइड को देखिए, SiH4 सिलिकॉन, मतलब जिसके वैलेंस सेल में देख रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन है सारा यूज हो रहा है। कह सकते हैं कि कार्बन जो है ग्रुप 14 एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रुप 14 एलिमेंट। इज इट क्लियर। ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज बना रहा है। अब थोड़ा आपको मैं मिलाता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से, ध्यान देंगे आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इसके मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कमी होने वाला है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। आई थिंक आपको सारी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो हमारे मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इससे क्या होगा, और क्या होगा, वीडियो बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो बना पाएंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो बहुत मज़ा हमको भी आएगा, और आपको भी बहुत सारा कंटेंट हम देने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में मान लिया हम लेते हैं BH3, ठीक है, BH3, तो बोरॉन ये हो गया BH3। ध्यान देंगे बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था। अब देखिए इसके बोरॉन का जो भी पी ऑर्बिटल में है, जो पी ऑर्बिटल है जिसकी बोरॉन का पी जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, वैकेंट, एम्प्टी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस सेल क्या है, 2 2 4 2 6। क्या है, इसके वैलेंस सेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी लाने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, BH3, ठीक है। ALH3 एल्युमिनियम, मतलब कह सकते हैं आप ध्यान दोगे तो ये क्या हो रहा है कि जो भी ग्रुप 13 के मेंबर है, जो भी ग्रुप 13 के मेंबर है, ग्रुप 13 का मेंबर है, कैसा हाइड्राइड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। मतलब कह सकते हैं जो ग्रुप 13 के मेंबर है वो अपने आप में क्या बिहेव कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं लुईस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लुईस बेस होता है। आपको इस बात का तो पता है। आई थिंक आपको हम जो बताया आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, ये सारे आपका इस वीडियो में कवर हो चुका है और अच्छी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, एक हाइड्राइड और बचा हुआ है, मेटालिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अगर इसको जानना है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगा, सेपरेटली बनाऊंगा, इसलिए कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक, इसलिए इतना ही। आप तो शॉर्ट वीडियो रहता है तो आप भी तरीके से बैठ के इत्मीनान से देख सकते हो, इसलिए कि लेंथ अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप भी उब जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर इंटरस्टिशियल या फिर मेटालिक हाइड्राइड को देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन सब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजिएगा कि आप कैसा हाइड्राइड ये बनाएगा। मान लें कि हम यहाँ पे लिख दिए कि इस टाइप से CnH2n+2, ठीक है, ये CnH2n+2 है, समझ रहे हैं, ये है CnH2n+2। ये जो इस प्रकार की जो हाइड्राइड्स होंगे, इस प्रकार के हाइड्राइड्स आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ईच दिस हाइड्राइड जो है, ये जो हाइड्राइड है, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालें। ये CnH2n+2 किस प्रकार के हाइड्राइड्स, ठीक है। आप चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए।